इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कैसे बन जाता है कि ऐसा लड़का जिसके पास स्टार्टिंग में सिर्फ 5,000 थे, हाथ में नोटबुक और मार्केट को समझने का जुनून। ये कोई फिल्मी हीरो नहीं था, ये हैदराबाद का एक मिडिल क्लास लड़का था जिसके फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे और जो बचपन में खेलने कूदने की उम्र में न्यूज़पेपर का बिजनेस सेक्शन पढ़ रहा था। मार्केट में आते ही लोगों ने बोला सारा पैसा डूबा देगा, 5,000 से क्या ही होगा। पर इस लड़के ने वही 5,000 को करोड़ में बदल दिया और इंडिया के स्टॉक मार्केट का नाम ही बदल दिया। हैदराबाद में 5 जुलाई 1960 को एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म होता है। उनके फादर राधेश्याम झुंझुनवाला एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनकी मदर एक सिंपल होम मेकर। राकेश झुंझुनवाला बचपन में खिलौना छोड़कर वो न्यूज़पेपर का बिजनेस पेज पढ़ा करते थे। घर में जब भी फाइनेंस या मार्केट का टॉपिक आता था, राकेश जी का कान खड़े हो जाते थे। एक बार उन्होंने फादर से पूछा मार्केट प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है। उनके फादर बोले मार्केट पूरा ह्यूमन इमोशन का खेल है, उसी हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे होता है। बस उस दिन से राकेश सर का इंटरेस्ट बढ़ गया मार्केट को लेके। राकेश सर ने कॉमर्स चूज किया और श्रीडम कॉलेज मुंबई में एडमिशन लिया। वो एकेडमिकली 7 थे तो डिसाइड किया सीए बनूंगा। सीए कंप्लीट की पर जॉब लेने का उनका मन नहीं हुआ। फिर उन्होंने फादर से बोला मैं स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ। फादर ने सीधा जवाब दिया ठीक है, रिस्क तुम्हारा रहेगा पर मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। ये एक टर्निंग पॉइंट था, पैसे खुद अरेंज करने थे। 1985 7th फ्लोर जीजी बॉय टावर बीएससी बिल्डिंग का ट्रेडिंग रिंग। वहाँ नॉइज, टेंशन और एक्साइटमेंट मिक्स होता था। उस नॉइज के बीच एक यंग लड़का आता है, हाथ में एक रजिस्टर, आंखों में कॉन्फिडेंस, पॉकेट में सिर्फ 5,000। ये पैसा उन्होंने सेविंग्स और थोड़ा लोन लेकर जमा किया था। पहला इन्वेस्टमेंट किया टाटा टी। प्राइस उस टाइम पे चल रहा था 43 पर शेयर। मार्केट में स्ट्राइक चल रही थी, सब लोग भाग रहे थे पर राकेश सर को फ्यूचर दिखा। कुछ महीनों में ही टाटा टी 143 पहुंच गया। उनका 5,000 3 लाख बन गया। बस वहीं से शुरू हुआ बिग बुल। पर सक्सेस इजी नहीं था। 1987 और 1989 में उन्होंने कुछ रॉन्ग कॉल्स लिए, मार्केट गिर गया, उनका कुछ ट्रेड लॉसेस में चले गए। वो खुद बोलते थे मैं भी डर गया था, पर डर का मतलब भागना नहीं होता, डर का मतलब होता है मार्केट को समझना। वो नाइट शिफ्ट में चार्ट स्टडी करते थे, कंपनी के ऑफिस जाके मैनेजमेंट से मिलते थे, बिना रिसर्च के 1 रुपया भी नहीं लगाते। मार्केट ने उन्हें पहली बार दिखाया प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी होता है सर्वाइव करना। 1990 में हर्षद मेहता बुल रन स्टार्ट हुआ, मार्केट रॉकेट बन गया और राकेश सर ने इसी बुल रन को सही टाइम पे होल्ड किया और 1986 और 1992 के बीच में उन्होंने 20-30 गुना रिटर्न बनाया। ऐसा नहीं कि सब परफेक्ट था, बट वो फियर और ग्रीड दोनों कंट्रोल करना सीख गए थे। 2002 और 2003 सब रिसेशन में दबे हुए थे और टाइटन का स्टॉक गिर के नीचे आ गया था 3-4 रुपए के आसपास। कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही थी, लोग बोल रहे थे ये बैंकरप्ट हो जाएगी। पर राकेश सर ने कंपनी का बैलेंस शीट देखा, इंडियन रिटेल ट्रेंड देखा और एक बड़ा बेट लगा दिया और 8 करोड़ में टाइटन का शेयर एक साथ खरीद लिया। और आज टाइटन का प्राइस 3,000 के आसपास है और उनका 8 करोड़ 10,000 करोड़ प्लस बन गया। लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं पर लॉस भी बहुत बड़े थे। 2002 में उनका एक बेट गलत हो गया। उन्होंने सोचा डॉलर क्रैश करेगा पर उसका उल्टा हो गया। क्रिस्टल में एक टाइम पर रॉन्ग टाइमिंग की वजह से उनका लॉस हुआ। लेयर्ड, DHFL और मंधन जैसे स्टॉक में भी उनका लॉस हुआ। फिर भी वो बोलते थे लॉस से प्रॉब्लम नहीं है, गलती रिपीट करना ही प्रॉब्लम है। लॉस होने के बाद उनका दिमाग काम होता था, वो चार्ट खोल के सिर्फ चार्ट को एनालाइज करते थे। राकेश सर और उनकी वाइफ रेखा का नाम मिलाकर उन्होंने फर्म बनाई, नाम रखा रेयर एंटरप्राइजेस। यहीं से उनका सारा इन्वेस्टिंग ऑपरेशन चलता था। रिसर्चर और ट्रेडर सब डायरेक्टली राकेश सर से सीखते थे। उनकी रिसर्च टीम का गोल्डन रूल था बिजनेस समझो, स्टॉक प्राइस बाद में देखो। राकेश सर की वाइफ रेखा झुंझुनवाला जो खुद भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। 2022 में राकेश सर चले गए। राकेश सर जाने के बाद रेखा झुंझुनवाला ऑफिशियली उनका पोर्टफोलियो हैंडल कर रही है। 2023 और 2024 तक भी उनका पोर्टफोलियो वैल्यू 38,000 करोड़ के आसपास था। एक मिडिल क्लास लड़का हाथ में सिर्फ 5,000 लेके आया था और इंडिया का बन गया बिग बुल। ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, ना कोई गॉडफादर, ना कोई शॉर्टकट, सिर्फ एक चीज था उनके पास, खुद पे भरोसा करना।